रासायनिक समीकरण हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन में जो होता है सबसे दो तीन चीज आपको बहुत जरूरी है याद रखना। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ। मेटर। मेटर इसी का इंग्लिश होता है एक और सबस्टांस। सबस्टांस, ठीक है। देखो बिल्कुल नई तकनीक से आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को, जो कि डायरेक्ट आपको आपके दिमागे में बैठेगा जाके। हाँ, देखिए पदार्थ जो होता है दो तरह का होता है। आप लोग जानते होंगे, इतना दिन पढ़े होंगे, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, पदार्थ का तीन प्रकार होता है, जाने होंगे। लेकिन वस्तुतः पदार्थ जो होता है ना, दो प्रकार से इसको विभाजित किया। पहला प्रकार होता है और दूसरा प्रकार होता है। पहला प्रकार का नाम होता है शुद्ध पदार्थ। क्या नाम होता है? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा का नाम क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग सब में तो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद शुद्ध पदार्थ जो होता है यह दो प्रकार का हो जाता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। समझ गए? ये तत्व और ये यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। और ये जितने भी पदार्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी पदार्थ है, जितना भी पदार्थ है, यह सभी तीन अवस्था में पाया जाता है। यह कितने अवस्था में पाया जाता है? तीन अवस्था में। कितने अवस्था में? तीन अवस्था में। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, 9th में पढ़े होंगे, तीसरा है गैस। ये 9th का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इतना चीज आप लोग पढ़े होंगे 9th में। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पढ़े होंगे? पढ़े या नहीं पढ़े? जितना भी ये पदार्थ है, एक पदार्थ होता है शुद्ध, एक पदार्थ होता है अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ तत्व होता है और यौगिक होता है, और अशुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है। मतलब कचरो उचरो मिल जाएगा जो चीज, वो हो गया मिश्रण। नहीं कहता है दो पदार्थ, गंदा गंदा पदार्थ को मिला दीजिए मिश्रण बन गया, इस चीज का नहीं होता है, देखे होंगे आप लोग। लेकिन शुद्ध क्या होता है? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना है? लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, समझा देंगे हम बाद में। ठीक, चलिए इसके आगे अब आता है, इसके आगे अपने लोग देखेंगे जो शुद्ध पदार्थ तो समझ गए, अशुद्ध पदार्थ सर जी समझ गए, तत्व समझ गए, यौगिक समझ गए, मिश्रण समझ गए, अवस्था, ये सब जितने भी ये पदार्थ हैं, यह सब कितने अवस्था में पाया जाता है? तीन अवस्था में। जैसे अवस्था का मतलब आप लोग को नहीं पता होगा, तो आदमी का क्या अवस्था होता है जानते हैं आप लोग? आदमी 4-5 अवस्था में जिंदगी को खत्म करता है। पहला अवस्था वो होता है बाल्य अवस्था। कौन अवस्था? बाल्य अवस्था। एक होता है शिशु अवस्था, पहला शिशु, तब बाल्य, तब बालक, तब जवान, प्रौढ़ अवस्था जिसको कहते हैं। तब प्रौढ़ का मतलब होता है आधा ना तो बूढ़ा ना तो जवान। एक जवानी के बाद अवस्था आता है, एक बुढ़ापा आता है। तो यह एक अवस्था है। क्या है यह? अवस्था है। मतलब समय समय पर वह चीज अलग अलग प्रकार से पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी पाया जाता है, पानी पदार्थ नहीं है? पानी पदार्थ है या नहीं है? है, पदार्थ है। जैसे कोई डब्बा है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, दुनिया में कुछ भी सामान है, या तो लिक्विड होगा, या तो ठोस होगा, या तो गैस होगा। यही तीन गो सामान हो सकता है ना? नहीं समझे? अब तत्व कभी कभी गैस भी हो जाएगा और ठोस भी होगा, यौगिक गैस भी होगा, ठोस भी होगा और द्रव भी होगा, मिश्रण ठोस होगा, यौगिक द्रव होगा और गैस भी होगा। मतलब ये तीनों का तीन तीन गो प्रकार हो जाता है। समझ में आया? तत्व भी तीन प्रकार का, यौगिक भी तीन प्रकार का और मिश्रण भी तीन प्रकार से पाया जाएगा। जैसे अब कहेंगे आप लोग, कहिएगा सर यौगिक कैसे तीन प्रकार का हो जाएगा? तो बाबू तीन प्रकार का ऐसे हो जाएगा, जब उसको सर्फ देखें एक प्रकार का यौगिक है। सर्फ क्या है? यौगिक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सर्फ बनाने के लिए वसा का प्रयोग, डिटर्जेंट, ये वो डिटर्जेंट आगे पढ़ेंगे साबुनीकरण में। सबको जब पानी के साथ मिला देते हैं तो वो नया चीज बन जाता है, बनता है, घोल नहीं बनता है। तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग? दो यौगिक मिलता है, मिश्रण बन जाता है। ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया।
अब मिश्रण बना तो या तो लिक्विड अवस्था में रहेगा, या तो पानी वाला अवस्था में रहेगा, या तो ठोस अवस्था में रहेगा, या तो गैस अवस्था में, या उड़ जाएगा, यही चीज रहेगा ना। इतने चीज हो सकता है कि इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है ना। यदि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में आ सकता है? जल। एक हो तो वो कौन सी बन सकता है? पानी भी बन सकता, ठोस भी बन सकता है, और लिक्विड भी बन सकता है, और गैस भी बन सकता है। डिपेंड करता है उसमें कितना ऊर्जा है। यदि किसी भी ठोस पदार्थ को उसकी आवश्यकता अनुसार उतनी ऊर्जा दे दिया जाए जितना पे वह क्या हो जाए? पिघल जाए, गल जाए। क्या हो जाए? गल जाए। जैसे लोहा को 10,080 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग हीट करते हैं तो वो द्रव बन जाता है। समझ गए ना? लोहा क्या बन जाता है? पानी की तरह बहने लगता है। समझ गए ना? लाल नहीं होता है, लाल करके वो बहने लगता है पानी की तरह। क्लियर? जैसे सोना सबको एक थोड़ा ही हीट दीजिएगा, सोना चांदी जो होता है वो पिघलने लगेगा। देखिएगा नथी यार के पास में नहीं दिखते, फूकता है आग को अथी पे, चांदी यार का बाली उली बनवाते हैं हम लोग, तो उसमें उस समय देखे होंगे। तो वो ठोस पदार्थ को क्या करता है? एनर्जी देके, ऊर्जा देके क्या करता है? पिघला देता है। पिघला देता, ताप देके, उष्मा देके। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? उष्मा देना, ताप देना। समझ गए? इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक में? नहीं ना है? अभी तक हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए हम लोग इसका रिवाइज कर लिए। लिखाने के लिए सब लिखा देंगे, पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अब इतना तक तो समझ गए, आगे चलते हैं। अरे जिसको भी प्रॉब्लम होगा यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, देख के लिख सकते हैं, और पीडीएफ भी डाल देंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, सबसे पहले आता है सर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। सर ये की होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग को 9th का कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। अब है चुप, केमिकल रिएक्शन। अब कुछ भाग याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहला चीज होता है, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आप लोग को इसमें भाग कौन लेता है? तो परमाणु भाग लेता है। हम लोग जानते हैं कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। परमाणु जो भाग लेगा, सबसे पहली चीज ये बताइए आप लोग, रिएक्शन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल। केमिकल का अर्थ आप लोग समझ जाते होंगे। केमिकल नहीं कहता है खाद, दूध, ये वो, दिस डेट, जितना है सब केमिकल युक्त भोजन आजकल हम लोग करते हैं। नहीं करते हैं? सब लोग बोलते रहता है ना, आजकल के डेट में केमिकल से बना भोजन खाते हैं, इसलिए आदमी सब में इतना चेंजिंग हो रहा है, उतना जिंदगी भी नहीं है। कहते हैं हम लोग फास्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फास्ट हो रहे हैं। हम लोग का टाइम फास्ट वाला आ गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए यदि हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन H2 प्लस O2, दोनों मिल क्या गया? H2O। समझते चलिए, सुनते चलो, पता चल जाएगा। अब देखिए H2 प्लस O2। अब कहिएगा सर ये H2 और O2 अवस्था में ही पाया जाता है। तो जी बाबू, आप लोग को एक चीज हम बताए थे 9th क्लास में, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन जो है कभी भी H बन के नहीं रहता है, या किसी के साथ मिलेगा तब H के रूप में आता है, लेकिन यह अपनी संख्या हमेशा दो दो रखता है, दो परमाणु रखता है। हाइड्रोजन कितने परमाणु है यहाँ? दो परमाणु। और ऑक्सीजन का क्या परमाणु है? दो गो परमाणु है। वातावरण में इसी रूप में रहता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ऑक्सीजन तत्व है कि यौगिक? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। और जब यहाँ क्या ऑक्सीजन है? दो गो। ऑक्सीजन तत्व कहता है हमारे में एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर हम बने होते हैं। तत्व क्या कहता है? हम एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह ऑक्सीजन तत्व का यह O2 क्या हो जाता है? यहाँ यौगिक कहला जाता है। सूत्र होता है इसका, ये O का सूत्र क्या हो जाता है? O2। समझ में आ गया? ये हमेशा O2 के रूप में ही वातावरण में पाया जाता है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। डाउट होता भी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद कर लीजिए। वैलेंसी याद है आप लोग को? संयोजकता बता पढ़ाए हुए थे नूनू बाबू की तरह। एलिमेंट तत्व का नाम कम से कम आप लोग 1 से लेके 20 तक का जरूर याद रखिएगा। समझ गए ना? जैसे पहला कौन होता है? हाइड्रोजन। दूसरा लिथियम। तीसरा बेरिलियम। चौथा बोरॉन। पांचवा कार्बन। 6 कार्बन होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ओ शिट, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन।
इसके आगे भी चलते रहता है क्रम, कहाँ तक जाना हमको, 20 तक जाना। ठीक है, इतना तक का जब तक याद नहीं कीजिएगा कोई गुजारा नहीं होने वाला है इसका। और आपको संकेत प्लस परमाणु संख्या दोनों याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका वैलेंस एक होता है, इसका हेलियम अस्थायी होता है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है जी, लेकिन 3 होता है तो इसको क्या और चाहिए, लिथियम। धातु है को धातु, धातु तो धातु है तो एगो देगा, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस इसका कितना हो जाएगा, संयोजकता 1 हो जाता है। ये सब चीज आप लोग 9th में एक चीज और पढ़ाए थे, यदि मान लीजिए आप लोग के दिमाग में आएगा सर ये हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, H2O बन गया, यहाँ से 2 कहाँ गया सर, जल होता है ये, इसको क्या कहते हैं, जल, इसको क्या कहते हैं, जल। जरा समझिएगा, हम समझा जो रहे हैं इस चीज को समझिएगा। हाइड्रोजन है मानिए, क्या हाइड्रोजन है, 2 गुना, ऑक्सीजन क्या है, 2 गुना है या नहीं है। कहता है हाइड्रोजन हम भी 2 गो, कहता है हम भी 2 गो। अब मजा आ गया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, ये क्या करता आप लोग को बताए हुए थे, ए बी 2 तत्व है और यह बना देता बी प्लस सी, सॉरी डी सी प्लस डी, कोई पदार्थ निर्माण कर देता। प्रोडक्ट के विषय में जब पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा ये सब चीज। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करते समय कितनी परमाणु किसकी है, कितनी परमाणु किसकी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो तात्पर्य होता है एक ऑक्सीजन अपने साथ में 2 हाइड्रोजन को रख सकता है, ठीक ना। एक ऑक्सीजन अपने साथ में कितने हाइड्रोजन को रख सकता है, 2 हाइड्रोजन को। यदि मान लीजिए इसका अभिक्रिया हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह होता है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया और एक इसके साथ एक इसके साथ, ऐसे बनल है बंधन जल का। ठीक है, तो जब इसमें ऊर्जा देंगे हम लोग, ऊर्जा देते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो इसमें क्या होता है, यही बंधन जो होता है ना टूट जाता है। समझ गए। यदि आप 2 भाई हाथ पकड़ के, 2 दोस्त हाँ हेलो यस सर, ओके कोई बात नहीं, यस यस सर। सर हमने बात किया तो उसमें मैं बाद में आपसे बात करता हूँ सर, आई एम बिजी नाउ, मैं बहुत अभी बिजी हूँ सर। ठीक, थैंक यू। ठीक, तो देखिए ये कट गया दोनों, ये क्या करता है हीट जब देते हैं, यदि गर्म करेंगे आपको ऐसे करेंगे, इस पे हम एक्सटर्नल ऊर्जा मारेंगे, जोर से लाठी मारेंगे, अपना ऊर्जा देंगे, क्या ये छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, छोड़िएगा ना। यदि रस्सी से 2 पदार्थ को बांध दीजिए जोर से, ये बंधन हुआ, बंधन है ना, कौन के द्वारा बंधन बनल है, रस्सी के द्वारा। अब डिपेंड करता है ये दोनों के जुड़ना रस्सी के ऊपर ना, कितना जोर से बांधा हुआ है, समझ गए। अब ऐसा तो नहीं है ये टूट नहीं सकता है, टूट सकता है कि कब टूटेगा, जब इससे अधिक पावर इसमें देंगे तब टूटेगा। तो रस्सी को क्या करते हैं हम लोग, कचिया से लाते हैं काट देते हैं, ब्लेड से आते हैं काट देते हैं, मतलब क्या, वो बंधन टूट गया। ब्लेड के द्वारा वहां क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा, क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा। और कम जगह पर जो ब्लेड का जो धार देखे है ना, वो कम जगह सतह पर काम करता है, जिससे कि वो उसका क्या नहीं कर पाता है, विरोध नहीं कर पाता है। कौन, रस्सी, रस्सी को लाठी लेके काटेंगे कटेगा क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि रस्सी उसका विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है विरोध, जो उसके अधिक क्षेत्र में आयतन में वो अपना एरिया में वो अपना आयतन को घस रहा है। समझ गए ना, ये सब चीज मैथ में हम समझाए हुए हैं, आयतन क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, जो मैथ पढ़े हैं मेरे से उसको समझ में आ गया होगा, आयतन और एरिया क्या होता है। शांत होकर बैठिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, कोई मार खा लीजिएगा नहीं तो देखिए ये जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जब टूट जाता है, टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब टूटता है, ये दोनों के बीच में जो बंधन होता है, जब ये टूटता है, टूटने के पश्चात ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यदि हाइड्रोजन हम ले लिए, ऑक्सीजन हम ले लिए, तो दोनों को जब एक जगह लाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ तो,
जल नहीं बनेगा। जब जल बन गया तो इसका मतलब है कि H2O को हम अब तोड़ना चाहते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद ये किसमें किसमें टूट के बाहर आएगा, H2 प्लस O2 में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए इसमें तो आप यहाँ तक समीकरण को समझ गए हैं। समीकरण क्या कहलाता है, समीकरण किसे कहते हैं, आप समझ में आया नहीं आया। तो देखिए समीकरण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, देखिए ये क्या है, तत्व है। क्या ये तत्व है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर या पदार्थ क्या टूटकर अपने से भिन्न गुण वाले तत्व या यौगिक का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, तत्व या यौगिक का निर्माण कर देता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग के लिए सपोज डेट मानो पहले आटा होता है, क्या होता है ये आटा, और इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, पानी H2O। अब ये आटा रहता है, नया चीज बन जाता है, बनता है ना। अब कहेंगे ये आटा था अब नया चीज बन गया, अब क्या होगा बताओ, बदल सकते हैं, नहीं ना बदल सकते भाई। कुछ हो सकता है इसका, नहीं। अब रोटी बना सकते हैं, नहीं। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो समझिएगा रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें दो या दो से कोई पदार्थ या कोई पदार्थ के कण या अणु या तत्व और यौगिक मान सकते हैं। तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, पदार्थ दो भाग में बढ़ता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जब कोई शुद्ध पदार्थ अपने दो शुद्ध पदार्थ आपस में क्या होगा, या कोई शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ का मतलब क्या, CaCO3, ये क्या है, एक प्रकार का चूना है। क्या है ये, चूना है ना जी, चूना है ना। अब ये चूना है, चूना मार्केट से हम खरीद के लाए, अभी चूना बना नहीं रहे, चूना बना हुआ लाए हैं, समझ गए ना। अब चूना ला लिए बना हुआ, और इसको हम क्या कर दिए, हीट कर दिए। हीट करते हैं इसको, नहीं, इसमें हम क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। क्या डाल दिए, पानी। क्या डालेंगे, पानी। और जैसे ही पानी आएगा, तो जैसे ही इसके अंदर पानी आता है ये खदकने लगता है। क्या होने लगता है, खदकने लगता है। इसका मतलब ये दोनों जब मिला, चूना और पानी मिलता है, तो दोनों के बीच में एक अभिक्रिया उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, उससे ताप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ताप, एक ऊर्जा निकलता है, बाहर निकलता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, कह सकते हैं। और एक और चीज होता है, ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया है जो एक अभिक्रिया होने के बाद प्रोडक्ट को कोई ठंडा कर देता है, कोई गर्म कर देता है। देखिएगा एग्जांपल, यदि लोहा है, पानी ठंडा है, लोहा भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, ठीक। लोहा को गर्म कर दो पूरा, इस पे पानी डाल दो, तुरंत क्या कर देगा, इसको ठंडा कर देगा, लेकिन बना लेगा क्या, याद रखिएगा ये लोहा जो होता है ये इसका ऑक्साइड बना देता है तुरंत। पानी आएगा तो ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब बताओ लोहा का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। ये तुरंत अपने आप को चेंज कर पानी इसको ठंडा कर देगा। और यह बनने की क्रिया में इसको ये ठंडा नहीं करता है, पानी में देते नहीं ठंडा होता है, ठंडा होते देखे हैं। अब बताओ इसका मतलब यह ठंडा हुआ है तो ऊष्मा को ये ग्रहण किया है कि छोड़ दिया है, छोड़ दिया, तब ये ना ठंडा हो गया जी। आपके अंदर जो है, आप मर कब जाते हैं, जब आपके अंदर जान आता है तब मरते हैं, कि जान निकल जाता है तब मरते हैं, तब ना मरते हैं। तो आप समझ गए ना, कोई पदार्थ ठंडा जब कब होगा, जब उसमें उसको वो ठंडा करेंगे, उसमें से ऊर्जा मुक्त हो जाएगा, तभी होगा जी। यदि इसी अभिक्रिया को कहते हैं, एक होता है अभिक्रिया उष्मा शोषी, एक होता है उष्मा छेपी। क्लियर हो गया। अब उष्मा छेपी का मतलब होता है ऊर्जा उत्सर्जन हो जाना, और उष्मा छेपी का मतलब होता है ऊर्जा ग्रहण कर लेना, समझ गए ना। एक होता उष्मा उत्पन्न, उष्मा उत्पन्न क्या, इसमें ऊर्जा दिए, ये धिंधोरा के दे रहा है हमको ऊर्जा, क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। जो हीट देने का काम करेगा वो क्या हो गया, उष्मा छेपी। क्या हो गया, उष्मा छेपी। जो लिया बेचारा ठंडा हो गया, गर्म था ठंडा हो गया, वो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। मतलब क्या, वो शोषण कर लिया उष्मा का, पूरा सौंप गया उष्मा। समझ गए, किसी को डाउट है नहीं ना।
चलिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को हम लोग समझ चुके हैं, समझ गए ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यही होता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, इसी क्रम में लिखा जाता है। तो CaCO3 जो होता है ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हमार नाक तोहर नाक पर, तोहर नाक हमार नाक पर, ये समझाए हुए हैं। CaO प्लस क्या बन जाएगा, H2 वो नहीं बनेगा, CO3 बनेगा, H2CO3 ये बन जाएगा, नहीं बनेगा H2CO3, CaO H2CO3 ये हाइड्रोजन गैस और कार्बन, ये CO3 भी बच जाता है, समझ गए ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2 मान के चल सकते हैं, CO3 मतलब CO2 एक हाइड्रोजन और बाहर इसमें एक्स्ट्रा कहीं से, क्या हाइड्रोजन है यहाँ देखो तो, CO3 ऑक्सीजन 3 गो है यहाँ, CO इसको संतुलित कर लीजिएगा। बाद में हम बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण जब बताएंगे तब समझ में आ जाएगा संतुलित करने के लिए, ठीक ना। तो ये सब चीज उतना अभी मायने नहीं रखता। तो हम लोग को बस अभी समझना है रासायनिक अभिक्रिया को। किसको समझना है, रासायनिक अभिक्रिया को। ये समझ में आ गया है सभी को, वो बताइए। किसको नहीं आया है रासायनिक समीकरण अभी तक समझ में, वो बताइए। रासायनिक समीकरण में देखो कुछ नहीं होता है, दो पदार्थ को लाए, दो पदार्थ को, या तो लोहा लीजिएगा तो वो तत्व होगा, एक ही प्रकार का तत्व लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार का सामान लीजिएगा क्या होगा, जैसे वो लोहा ले लिए, जैसे दूध देखा है तो लोग, दूध में नींबू का रस दे दो फट जाता है, नहीं फटता है, तो नया चीज नहीं बन जाता है, वो क्या हो गया अपक्षेप, उसको क्या कहते हैं अपक्षेप, और उसको हम लोग निकाल के रख लेते हैं, रखते हैं ना। दूध को पूरा घंट देते हैं, पूरे दही को, उसमें से क्या निकलता है मक्खन, क्या निकलता है मक्खन, उसको हम अपक्षेप है, वो क्या है, उसी को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया, समझ गए ना। जैसे साबुन को पानी में जाके 4 बार ऐसे ऐसे कीजिएगा, खूब ऐसे ऐसे कीजिए, वो फैन छोड़ देगा, वो क्या होता है अपक्षेप होता है, निकाल के बाहर कर सकते हैं। चावल बनाते हैं, चावल बनाने में भी पानी में चावल को डालते हैं तो देखिएगा ऊपर में वो फैन टाइप का कुछ आ जाता होगा, उसको भी निकाल के हम लोग बाहर कर देते, वो क्या है अपक्षेप है। क्लियर हो गया, किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है, सब लिखा देंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आंसर जब बताने लगेंगे टोटल लिखा देंगे, एक एक चीज को हम लिखा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो अभिक्रिया किसे कहते हैं, बस अभी समझ लो। वायलेंसी और वायलेंस इलेक्ट्रॉन में बता देते हैं। वायलेंसी और वायलेंस इलेक्ट्रॉन में, वायलेंसी और वायलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बता देते हैं। धातु के लिए यह दोनों एक ही होता है, धातु के लिए यह दोनों एक ही होता है, लेकिन वो धातु के लिए अलग अलग होता है। सपोज मानिए कोई Na है, ये क्या है, ये Na का कितना होता है 11, 2, 8, 1। कोई भी तत्व चाहता है हम खुद में अस्थाई रहें, कोई तत्व क्या चाहता है हम अस्थाई रहें और कम में खर्च पर हम अस्थाई हो जाए, कम में। आप एक चीज बताए, आपको कठिन रास्ता पसंद होगा कि आसान रास्ता, आसान ना। तो अब देखिए तत्व है ये कहा हमको आसान रास्ता चाहिए, आसान रास्ता चाहिए तो क्लोरीन है इधर कितना होता है 17, हम अभी क्लोरीन को छोड़ देते हैं, हम नहीं जानते कि इसके साथ कौन मिलेगा आके, ठीक नहीं जानते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग देखिए, इसमें हम लोग एक जादू मंत्र मारते हैं, जैसे 11 हो गया भाई, इसको एक ठो है, इस कहा क्या बाप रे साइड में एक गो है, ये एक गो निकलेगा। एक चीज बताइए, ये तीसरा कक्षा है ना जी, तीसरा कक्षा बाहर होता है कि अंदर, बाहर ना, बाहर वाला पहले निकलेगा कि अंदर वाला, बाहर वाला। आज जो गेट के पास है और जो भीतर में कौन पहले निकलेगा, गेट वाला। इसको क्या करते कनिया को ऊर्जा देंगे, तुरंत बाहर आ जाता है, क्या होता है तुरंत बाहर आता है, और तुरंत ये किससे मिल जाता है, एगो इसके पास है, कहता है भाई एगो लेने वाला कोई है तो ले लो भाई, तो केगो मछली बचा। अब बताइए जिसके घर में 10 गो परिवार रहेगा और वो एगो मछली खरीद लेगा, कितना टोका मछली, उससे क्या होगा, उसके मुंह में जीरा का फोड़न होगा। यदि आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यदि कहेंगे यहाँ 2, 3 गो 4 गो 5 गो है, तब बड़का परिवार वाला आएगा, जिसको एक गो का जरूरी है वही ना जाए, जो अकेला आदमी है के मछली खा के जिंदा रह जाए, मजा आ गया, क्योंकि ज्यादा आदमी थोड़ी है, आधा किलो लेंगे, समझ रहे हैं ना। अकेला क्या लेगा, मुश्किल से कम में लेगा जी, ये कम में लेने वाला कौन था, क्लोरीन, कौन था क्लोरीन। इसको कितना है इलेक्ट्रॉन 17 गो, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 17, 2, 8, 7, कार्य भाई
हमको 7 गो है, हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए निकालने के लिए, 7 गो को जब निकालेंगे ना तो हमको हेक्टे ऊर्जा चाहिए, जरना ज्यादा खपत होगा निकालने के लिए। प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा बताओ। ये 7 गो है, ये एक गो है, कौन आसानी से निकलेगा, एगो वाला ना। तीनों देखिए कक्षा तीनों का सेमे है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है। कहता रे भाई हम तुम ही को दे देते, ले लो अपना दोनों दोस्त, एगो कुत्ता पोस। हाँ समझ गया ना, ये दोनों दोस्त और कुत्ता पोस लिया, और ये क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसके द्वारा हो गया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो गया तो कौन सी गया, माइनस न गया जी, माइनस न गया, तो इसके पास अधिक कौन हो गया, प्लस, इसलिए इसको प्लस लिख देते हैं। और इसके पास आया कौन, माइनस, था क्या गो माइनस, 15 गो 17 गो, और माइनस क्या हो जाएगा, 18 गो, इसीलिए वो माइनस इस पे बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया, इस पे प्लस इस पे माइनस। तो एक जो इसको ये स्थानांतरण कर दिया, एक इसको दे दिया, तो यही देने का जो क्रिया होता है यही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। कौन क्रिया के द्वारा दिया, अभिक्रिया करके दिया, कहा आजा मिल जा हमसे, मिला, एगो उसको दे दिया, कहा तू भी चुप रहना हम भी चुप रहेंगे, दोनों आदमी आराम से जिंदगी जी लेंगे। समझ गए ना। यदि कोई बात होता है गांव देहात में दो आदमी के बीच, तो कहता है तू भी किसी को नहीं बोलना, हम भी किसी को नहीं बोलेंगे, कानो कान किसी को खबर ना हो, अपना दोनों को काम से मतलब है, दोनों आदमी काम करेंगे और दुनिया को यह नहीं बताएंगे हम दोनों कौन है। क्लियर, ऐसा भी होता है गांव देहात में, नहीं देखते, हे तोरे दादा बोले ककड़ी नहीं बोलियो, करते हैं ना ये। अब देखिए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर समझ में आया, नहीं आया अभी भी। अब देखिए सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को, किसको दिया था, क्लोरीन को, किसको दिया, 2 8 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया दिया ना, और ये कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक, तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या हो गया, एक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वैलेंसी कितना, वैलेंसी 1, क्या को ग्रहण किया, एक गो ना, बैलेंस क्या गो से कर रहा है, एक गो से ना। यदि आप बैलेंस करने के लिए आप इस साइड से जा रहे हैं, मतलब इधर गड्ढा है, अब बैलेंस करने के लिए दोनों साइड बराबरी मिट्टी भरिएगा, मतलब गाड़ी से जा रहे हैं 4 चक्का से, एक साइड गड्ढा हो और वहां एक चक्का जाने के बाद वो उलट जाएगा गाड़ी, तो क्या कीजिएगा, इसको भी उतना ही ऊंचा कीजिएगा जितना इसको कीजिएगा, बात तो फिर बराबरी हो जाएगा ना। अब एक साइड को भर देंगे एक साइड को नहीं भरेंगे, गाड़ी तुरंत निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहे तो वो सतह बराबर करना है हमको ना। इसको सतह को बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको एगो साझा दिया, कहा भाई एगो ना हमको दिया तुम, हम पहले से कितना है, पहले से कितना भरल है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7, पहले से इसका अंतिम कक्षा कितना से भरल है 7 गो से, जितना से वो भरा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितना भरेगा वो वैलेंस। क्लियर हो गया, किसी को डाउट होगा, कोई भी तत्व दुनिया का तत्व हो और वह अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के जैसा अपना प्रवृत्ति करना चाहता है, जैसे हीलियम के नजदीक में कौन है, लिथियम, हाइड्रोजन है ना, नियोन के नजदीक में कौन है, फ्लोरीन, कार्बन, ये वो जितना सब है या नहीं है। कोई अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए ये 17 था ना, अब क्या हो जाएगा इसके पास, एक माइनस क्या हो गया 18, किसका होता है, आर्गन का, किसके जैसा क्लोरीन बन गया, आर्गन जैसा नहीं बना, तो अस्थाई है ना आर्गन, ये भी अस्थाई ना, कहता है तू अस्थाई 18 लेके, तो हम कौन चीज है, हम भी अस्थाई। नहीं समझ में आया। यदि आप लोग एक स्टूडेंट हो, कोई आपके घर से ये जॉब कर ले, हाँ आप भी जॉब कर लीजिए, दोनों इक्वल, वही जॉब, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, दोनों का वैल्यू समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भाई तुम्हारा तुमको भी यही जॉब है हमको भी यही जॉब है, कोई बात नहीं। यदि टीचर टीचर जो होता है, दो टीचर हाँ ही पूरे करते रहता है, बढ़िया से रहता है, सब बात करता है, लेकिन एक स्टूडेंट टीचर करता है, नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्लियर, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, नहीं है। अब देखिए, अब ये समझ गए, किसी को डाउट भी है वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक रासायनिक समीकरण को हम लोग समझ चुके हैं, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके हैं। अब आता है इस अभिक्रिया से हमको इसकी विशेषता, आखिर में इसकी कुछ तो विशेषता होती होगी, निकालिए किताब निकाल के देखिए, उसमें विशेषता लिखा गया होगा, इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की लाइए तो बुक,
क्या क्या पॉइंट है दिखाइए तो। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए ना, बता दिया आप लोग को अभी तुरंत। अब रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। अच्छा, ये क्रिया कैसे करता है, कौन कैसे करता है, क्या है क्रिया विधि, क्या है क्रिया विधि, क्रिया विधि ये है जी। आश्चर्य। खाता में तो रुपया नहीं छो हमरा 4000, लेकिन उम्मीद छो भेज देबो पूरा उड़ा के कौन। ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि, क्रिया विधि। ये क्रिया विधि क्या होता है समझने का कोशिश कीजिए। क्रिया विधि रासायनिक अभिक्रिया का जो क्रिया विधि होता है, क्रिया ये कैसे करता है, यह क्रिया कैसे करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का कुछ विधि होता है, विधि के द्वारा इसमें से कुछ अणु और परमाणु कैसे कैसे मिलते हैं, जुलते हैं, टूटते हैं, परिवर्तित होते हैं, इसको समझना हम लोग को, समझ गए ना। जैसे आप लोग को एक चीज बताए हुए थे, यदि सुको H2O बन रहा है, क्रिया विधि समझ लो कैसे कैसे ये बनता है। H2O है तो क्यों ये बन गया, इसकी बात आ गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2 होता है ना, देख लो 2 6 होता है ना, तो 2 और चाहिए ना उसको, कितना हो गया 2 होगा ना। जैसे 2 और 6 ऑक्सीजन का, इसको क्या चाहिए 2 गो, अक्सर ये धातु को चाहिए। अब जैसे हाइड्रोजन का कितना 1 है ना। अब देखिए जैसे ही आप लोग को एक चीज बताए होंगे, ये 1 है और ये 2 है। अब इस आप लोग को एक चीज बताए होंगे, जैसे ही जो 9th को याद कीजिए, समीकरण बनाने के लिए आप लोग को एक चीज सिखाए होंगे, दोनों तत्व का यौगिक कैसे बनेगा। ये इसमें मिल जाता है O में और ये H2 में, इसलिए कहला जाता है H2O। मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन को क्या गो बंधन है 2 गो बंधन है, क्या गो हाइड्रोजन इसमें लगल है 2 गो हाइड्रोजन, समझ में आया। अब इसलिए ऑक्सीजन 1 गो रहेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा 4 गो, ऑक्सीजन 3 गो होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 6 गो, समझ में आ गया ना, समझ में आया। इसी का कारण है, यही कारण है जो यहाँ पे हम लोग इसको H2O लिखते हैं, समझ गए ना। H2O को H2O हम लोग क्यों लिखते हैं, जल को H2O सूत्र क्यों दिया गया है, यही कारण होता है इसका। तो हम इसमें क्रिया विधि में हम आप लोग को यही समझाना चाह रहे थे और इसको समझ गए, समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। रीजन क्या था, ये देखिए जैसे हाइड्रोजन होता है और H2O है, इसको जब हम कहेंगे तोड़िए तो गर्म कीजिएगा, ऊर्जा दीजिएगा, ऊर्जा देते हो ना, किसमें परिवर्तित होता है, वाष्प बन बन के सब उड़ने लगता है। वाष्प मतलब गैस में ये बदल जाता है, किसमें बदलता है गैस में। अब गैस में बदलेगा तो कैसे गैस बन जाएगा ये, अब इसको समझिए। एक हाइड्रोजन गैस है कि ठोस है, गैस है ना, हाइड्रोजन क्या है गैस है। अब हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। हेलो के छिए रजनीश भेजिए, रजनीश रेंटो चक बेटा रहती भेज। H2O क्या है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट के बाहर हो जाता है। अब देखिए कहिएगा सर ये O2 में क्यों आ गया, ये H2 में क्यों आ गया, क्या हुआ अगला समझ में नहीं आ रहा क्या, माथा दर्द कर रहा है, जाओ विक्स लगा के, सबका करने लगा है, नहीं पढ़ोगे छोड़ दें क्या पढ़ाना, नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ में नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, कथा सब ऐसे बता रहे हैं, आ जाना चाहिए सबको। लाइए रुपया लाइए 4000 वाला, हाँ वो लेगा। जाइए देखिए हाइड्रोजन जो होता है सुपर, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास और ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे सजा है, ये सजा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 गो बंधन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 गो होता है,
इसलिए हाइड्रोजन एगो लेके है, ऑक्सीजन में 2 गो निकला हुआ, हाइड्रोजन इकट्ठे गो साझा किया। क्या क्या जैसे देख लीजिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 गो दे दिए। हाइड्रोजन को क्या गो, एगो, एगो है ना जी। ये भी हाइड्रोजन को क्या गो, एगो। अब का बड़ी समस्या है भाई। तो हम एक चीज बोलते हैं आप लोग से, जरा ध्यान से सोचिए, 3 3 6, 3 3 6, हाइड्रोजन के पास एक गो है। कुल इलेक्ट्रॉन लिखना जब चाहेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन लिखने, क्या कैसे कैसे कर रहा है सब गधा सब, पता ही नहीं चल रहा है हमको, कुछ समझे से बाहर है तो लोग का दिमाग का। उदास जनावर सब कहीं का, मतलब माथा थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस पास में नहीं समझा रहे तो अस्थिर होके समझे, भगा देंगे यहाँ से, मुंह अपने रंग हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। अब ये 10 तो पुराना है ना, इसको तो 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी से तो साझा करेगा ना, 2 किससे लेगा। अब 2 गो हाइड्रोजन है बगल में, कोई भी आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, कहा वो हाइड्रोजन हमको दे दो, कहा हमको दे दो। लेकिन हाँ आएगा, अब किसी से ले लेंगे जिससे, अच्छा मानो तुम लोग रुपया किससे लेता है, बगल जिससे चलता बनता है उसी से नहीं, ये इसको किससे चलता बनता है, हाइड्रोजन से। किससे चलता बनता है, कहा हम बंधन तगड़ा बना के पानी बना देंगे, जल्दी हम दोनों अलग नहीं होंगे, छोड़ेंगे न साथ, वो साथी मरते दम तक भला हाल हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गया, कहा हम दोनों साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहा अच्छा नहीं छोड़ेगा। उधर से आया आग, कहा वाह रुको अभी तुमको देते हैं ऊर्जा, दिया ऊर्जा, टूट के अलग, टूट के अलग। जैसे बहुत ऐसे देखिएगा शादी ब्याह होता है, कहेगा लड़का लड़की का शादी जब होने लगता है, सबका कहीं ना कहीं शादी करने का अपना अपना एक इच्छा होता है, समझ गए ना। अब कहेगा हम शादी करवे करेंगे, कर अच्छा चट्टा कहीं का, रुक ना अभी, बाप उसका पकड़ के किधरों ब्याह करवा देता है, जाओ भैंस पानी में गया। अब वो क्या कुछ कर पाएगा, कहेगा हम नहीं करेंगे, कहेगा कैसे नहीं करेगा, रुक ना अभी तू, लैला मजनू बनता है, सब निकाल देता है नहीं जी। ये सब चीज होता है, समझ गए, ऐसा होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या किया, इसको हीट दिया, हीट देने के बाद इसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, क्या कर दिए, हीट किए। हीट जैसे ही इसको किया गया, ये क्या हो गया, दोनों कहा क्या, जो बाप रे बाप मेरा रस्सी तोड़ दिया, हम दोनों जिस अनुसार जुड़े हुए थे वही मेरा कड़ी ही टूट गया। आप लोग का मेरे से कड़ी जुड़ा हुआ है, एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन है, इसलिए ना आप यहाँ बैठने आते हैं। नहीं तो हम कहते अरे फल्ला आज यहाँ बैठे ले, तोरा बाप के व्यवहार छियो, कहते नहीं कहते, कहते लेकिन नहीं आते। लेकिन यहाँ हम लोग से एक रिश्ता जुड़ा हुआ, इससे क्या है, एक बंधन जुड़ा हुआ, दोनों का क्या है, एक बंधन जुड़ा हुआ, इसलिए दोनों जुड़ा रहता है। जैसे ही हीट देते हैं तो हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर भागेगा कि नीचा रहेगा, ऊपर भागेगा, ऑक्सीजन ऊपर भागेगा कि नीचा रहेगा, इसीलिए इसमें ऊर्जा देते हैं तो वाष्प बन के ये ऊपर उड़ने लगता है, और पानी जो होता है वो खत्म हो जाता है। देखिए जितना हीट कीजिएगा पानी नहीं खत्म होता है, देखिए हो ना, तो दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देता है। यही रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और इसी को बनाने का यह क्रिया विधि हो गया। ये भी पढ़ा देंगे, समझा दिए, समझ में आ गया होगा। जब लिखाएंगे तो लिखाने के लिए क्वेश्चन में कहता है रासायनिक समीकरण के क्रिया विधि को लिखें, हम वो लिखा देंगे टोटल, आप लोग को वह समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। छोटी मोटी बात जो इंडेक्स स्टार है वो ऑटोमेटिक हम करवा देंगे या नोट्स दे देंगे सबको, ठीक है। आप सिर्फ समझते जाइए अभी। अब देखिए क्रिया विधि खत्म हो गया, कौन हो गया, क्रिया विधि भी हम लोग पढ़ लिए हैं। क्रिया विधि क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब जब क्रिया विधि खत्म हो गया, अब इसका क्या आएगा, अब तीसरा पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब इसकी क्या आएगा, विशेषता, क्या आएगा, विशेषताएं। अब रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं हैं भाई, अब कितना कितना विशेषता है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसके फलस्वरूप क्या क्या चीज है, ऐसे करता, किसको नहीं पढ़ने का मन है रे, नहीं पढ़ेगा यहाँ, तो तुम ही उधर घुमा था ना अभी, कौन चलाया, क्या चलाया रे, कौन चलाया है, कुछ शर्म नहीं लगता है, तू लोग को शर्म लगता है कि नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है, कॉमन सेंस नाम का चीजें नहीं है पास में, है यार। थोड़ा सा भी अपने माइंड का इस्तेमाल करो, आदमी बनो, बार बार कह रहे हैं,
नहीं तो झोलटंगा बनेगा, कोई पूछने वाला मिलेगा, एगो कलंक लग जाएगा, दिल्ली पंजाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इट्टा धोने के अलावा। क्या गधा है यार, लोग दुनिया आगे बढ़ता है, ये सब पिछिए जाता है। अजीब सिस्टम है तुम लोग का, लेकिन इतना समझाते हैं समझो समझो समझो, फिर भी वही हाल है। उन लोग का केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखिए प्रथम विशेषता होता है इसका गैस की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? गैस की उत्पत्ति। आप इसको समझिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। कहिएगा वो कैसे सर? देखिएगा, जब कहीं भी केमिकल का रिएक्शन किया जाता है ना किसी लैब में, तो मास्क पहन के किया जाता है और सावधानी पूर्वक किया जाता है। यदि आप पानी, बैटरी का जो होता है वो क्या एसिड देखे हो, उस चार्ज एसिड में ठंडा पानी डाल दीजिए, आग फटेगा उसमें से। चूना को पानी में डाल दीजिए, गैस निकलेगा, ताप निकलेगा, नहीं निकलता है, देखे हो? निकलते देखे हो? तो ये जैसे पानी में ऊर्जा दीजिएगा तो वो भी गैस निकालता है, निकालता है कि नहीं निकालता है? इसका मतलब है पानी में कोई सामान डाल दीजिए, ठोस पदार्थ को दीजिए, कुछ भी दीजिए ना, जो मन है वो दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, उसमें से गैस निकलेगा, निकलता है ना। कहे वो दोनों जब अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? गैस का निर्माण होता है। बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें गैस बनता है, क्योंकि हम जानते हैं अभिक्रिया तीन अवस्था में हो सकता है, या तो ठोस, ठोस दोनों मिलेगा क्या बना देगा? गैस बना देगा। ठोस द्रव मिलेगा क्या बना देगा? द्रव्य बना देगा। द्रव मिलेगा क्या बना देगा? ठोस बना सकता नहीं बनाएगा। पानी पानी मिला दो, पानी को दही मिला दो, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठंडा नहीं कर, ठंडा कर देंगे क्या बन जाएगा? बर्फ नहीं बनेगा जी। नाइट्रोजन गैस ला के कर दो ना। हाँ क्यों नहीं बनेगा? तो बताए ना, गैस की उत्पत्ति कब होगी? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। यदि हाइड्रोक्लोरिक, इसमें एग्जांपल जो दिया है अपने लोग, गैस की उत्पत्ति हो गई। दूसरा हो जाता है इसका, दूसरा हो जाता है, इसको समझ लीजिएगा, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाता है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ध्यान से समझो, रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन क्या होता है? अब देखिए, यदि मान लीजिए दो पदार्थ है, वो दूसरा दूसरा कलर का, कोई उजला है कोई हरा है, क्या है? कोई उजला है कोई हरा है, या दोनों एक ही रंग का है। जैसे अथी आप लोग देखे हैं, माँ यहाँ से जो दुकान उकान से कोई सामान लाए हैं, ये क्या कहते हैं उसको, ये जो चिपकाने उपकाने वाला क्या आता है? नहीं जी, 10 रुपया हम जो देते इतना ठोका डिब्बा, हाँ बोल ना क्या? एमसील, देखे हो? एमसील दो पदार्थ होता है, एमसील दो पदार्थ होता है, दोनों को अलग अलग कीजिएगा और दोनों को जब साथ में मिलाइएगा दो अलग कलर हो जाएगा, होता है ना। तो वो दोनों क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो वह अपने रंग में भी परिवर्तन कर सकता है। ऊर्जा कौन सी अभी उत्पन्न कर? गैस तो उत्पन्न करवे करेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप। अभिक्रिया होगा तो क्या उत्पन्न होगा? गैस उत्पन्न होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो बनाने की क्रिया में क्या होता है? ये रहता है कौन कलर का? बन जाता है तेसरी कलर का चीज। बनते नहीं देखे हैं तो आपको और एग्जांपल हम एक दो देंगे तो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। घर उर में आप लोग देखे होंगे, दो पदार्थ को जब मिलाइएगा, कुछ ऐसा पदार्थ घर उर में होगा, जब दोनों को मिलाइएगा ना तो अलग अलग कलर का अलग चीज बन जाएगी। जैसे हल्दी को दे दीजिएगा पानी में, उसमें और दूसरा कोई पदार्थ ऐसा रेड हो जाता है ना। कुछ भी कीजिएगा, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। दाग लगा हुआ है शरीर में, उस पे और उसको खींचिएगा। जैसे गुटखा खाता है सभी, पान खाए हो? पान कैसा होता है? पहले कैसा लगता है पान देखने में? खा लेते हो तो कैसा होता है? क्यों होता है? कहाँ से लाल हो गया? मुंह में लाल रंग मिलाया क्या? कथा नहीं तो फिर भी खा के दिखा दो, लाल हो जाएगा। फिर कैसे? चूना तो उजला होता है। वही तो पूछ रहे हैं,
शीशम का छाल देखे हो, सुपारी जाति बुद्धि बता रहा है, मिलाता है तो लोग पूरा लाल फूक फेंकता है, देखते हो ना, देखा ही हो, हाँ। लाल करता है कि नहीं करता है, देखे हो, देखे हो, खाए भी हो तो लाल करता है ना। तो देखिए वह क्या करता है, अंदर में जो होता है हमारे मुंह के अंदर में बहुत सारे इमाइलेज तो ये होता है क्या, एंजाइम सब होता है, उसमें अम्लीयता गुण होता है जो कि अभिक्रिया करने के बाद उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है, अम्ल करता है वो सब कुछ, क्या करता है, अम्ल, क्या करता है, अम्ल, वो अभिक्रिया करके उस पर क्या कर देता है, उसको लाल में बदल देता है। समझ गए, क्लियर। और किसी को डाउट है नहीं ना, गुटखा सब भी खाइएगा ना तो फेंकिएगा, देखिएगा लाल हो जाए, होता है ना, ये सब चीज समझिए। तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, और अभिक्रिया और भी घर सब में होता है, जैसे आप लोग को, अरे यार देखिए, नींबू का रस यदि पोटेशियम परमैंगनेट में डालिएगा, एक आता है केमिक यौगिक कंपाउंड है, अम्ल है और लिक्विड टाइप का आता है, उसमें क्या कीजिएगा, आप इधर से लाइए नींबू का रस डाल दीजिए, पूरे का रंग ये चेंज कर देगा। समझ में आया। तो अम्ल और क्षार जो होता है यह दो चीज डिपेंड करता है रंग परिवर्तन के लिए, इसके विषय में आप विशेष रूप से पढ़िएगा अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर में। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं ना है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे आपके शरीर पे दाग लगा रहता है किसी चीज का, कुछों का लग जाए दाग, आप जाइएगा कपड़ा में उस पर साबुन घसीएगा, वो देखिएगा लाल हो जाएगा, हो जाता है ना, जाके ट्राई कीजिएगा, कोई दाग उग होगा उस पर साबुन घसीएगा लाल हो जाएगा, होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में दे दीजिएगा, खदकने लगेगा। आला जानते हो, आला कपड़ा में दाग लगता है तो उसका एक दो बूंद उस पर गिरा तो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, उसी का लिक्विड रूप होता है, उस पर डालते हैं, उसको कपड़ा को वहाँ छुइएगा, ज्यादा ऐसे ऐसे कीजिएगा तुरंत कपड़ा फट जाएगा। क्या सुखाई से रिवाइव एसिड, रिवाइव कोई वो करता है कपड़ा को टाइट करने के लिए, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है जी, वॉशिंग सोडा उसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, धोने वाला सोडा होता है वो, समझ गए ना। वो पढ़ाएंगे आप लोग, साबुनीकरण, साबुने का सब अंग है बताएंगे वो, समझे। तो रंग में परिवर्तन, उसके बाद क्या होता है, ताप में परिवर्तन। देखिए एक होता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, इतना अच्छे से बता रहे हैं। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ताप का मतलब होता है गर्म होना, क्या होगा, गर्म होगा ठंडा, ताप का मतलब गर्म। अभी तुरंत आप लोग को समझाए थे, यदि आप चूना को पानी में डालिएगा, किसमें, पानी में, जैसे चूना ठंडा रहता है पानी भी ठंडा होता है ना, चूना क्या रहता है CaCO3 ठंडा होता है और पानी भी ठंडा होता है कि नहीं होता है, और दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है, अभिक्रिया जब करता है, अभिक्रिया जब करता है, जैसे देखिए अभिक्रिया करने के बाद कोई पदार्थ गर्म होता है, इस चीज को आप नहीं समझते हैं ना, 101 बार यहाँ भोला बाबा आ गए, ठीक, दो पदार्थ को अपने में घसिए वो गर्म हो जाएगा, इससे यह उत्पन्न हो जाता है, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो उससे वह ताप का निर्माण कर सकता है, या तो ताप है गर्म है पहले से तो उसको ठंडा हो सकता है, ठंडा है तो गर्म हो सकता है। क्लियर, किसी को डाउट है नहीं ना, चलिए। CaCO3 जो होता है, अरे सुनो अब मारेंगे नहीं तो, CaCO3 जो होता है इसमें पानी जब डालते हैं यह खदकना चालू कर देता है, कौन खदकना चालू करता है, CaCO3, क्या है इसमें H2O न डाल रहे हैं जी, H2O, ये क्या हो गया, ये पदार्थ है कि तत्व है, कोई बताओ तो। CaCO3 एक प्रकार का पदार्थ होगा, अब पदार्थ तो दुनिया में सब कुछ है, तो ये यौगिक होगा कि तत्व, यौगिक होगा ना जी। देखिए Ca अलग तत्व है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तीन को तत्व मिला तब किसका निर्माण हो गया, यौगिक का, समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका क्या करता है, इसमें जब डालते हैं तो देखिएगा यह क्या होने लगता है, बुलबुला छोड़ने, खदकने लगेगा,
और इसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? ऊष्मा। आप इसमें हाथ दीजिएगा ना, हड्डी तक को गला देगा ये। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आप ये सब चीज ट्राई नहीं किए हैं? चूना जब गर्म करते हैं ना, देखिएगा लदिया नादूद में अक्सर पेंटिंग उंटिंग जो करता होगा तो लदिया हम दे देता है चूना अच्छी में, नादूद में या बाल्टी में देगा ना, देखिएगा वो खतरने लगेगा। खतरते देखे हो? ये तो जानते हो खतरता है, उसमें से कुछ निकलता है, वहाँ सुगंध भी अजीब आएगा, और वो आपके शरीर पे उछल दे ना तो पूरा चमड़ी को जला देगा, वो घाव निकाल देगा। लालू को कुछ दिन पहले हुआ था, पूरा यहीं पे गिर गया था, उसको चूने गिरा था। उसमें इतना ताप होता है, इतना पावर ऊर्जा होता है, समझ गए ना? और वो क्या किया, इसका मतलब ऊर्जा उत्पन्न किया कि सोख लिया, उत्पन्न किया जी। ऊर्जा का ये क्या किया? उत्सर्जन किया। क्या कर दिया? उत्सर्जन। इसका मतलब कोई भी तत्व या पदार्थ जब अभिक्रिया करती है, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर आपस में अभिक्रिया करती है, इसके फलस्वरूप क्या क्या चीज उत्पन्न हो सकता है? गैस उत्पन्न हो सकता है, या तो रंग बदल सकता है, या तो ताप में परिवर्तन ला सकता है। ताप मतलब गर्म है तो ठंडा हो सकता है, ठंडा है तो गर्म हो सकता है। समझ गए ना? जब अभिक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करेगा, गर्म हो जाएगा प्रोडक्ट, ये क्या होगा? प्रोडक्ट जब बनेगा, प्रोडक्ट जब गर्म होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट जब गर्म होता है उसको कहते हैं ऊष्मा का, यहाँ पे सॉरी, ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो गया, उत्पन्न हो गया ऊष्मा, उसमें से आग फेंक दिया। नहीं समझे? ये चीज समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ताप में परिवर्तन को भी समझ गए हैं। इसमें ताप में परिवर्तन दो रूप से होता है, एक ऊष्मा क्षेपी होता है और एक ऊष्मा शोषी होता है। ऊष्मा क्षेपी कब होगा? जब ऊर्जा का उत्पन्न होगा। ऊष्मा शोषी कब होगा? जब ऊर्जा को वह ग्रहण करेगा। मतलब प्रोडक्ट एक में ठंडा, एक में गर्म। जब गर्म होगा तो क्या बनेगा? क्षेपी होगा। ऊष्मा क्या कर रहा है? क्षेपी कर रहा है। जब ठंडा होगा तो ऊष्मा शोषी हो रहा है। ऊष्मा क्षेपी को ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं और ऊष्मा शोषी को ऐसे सिंबल से। ठीक ना? ये वो खींच रहा है, वो छोड़ रहा है। ठीक ना? तो चलिए, ताप में परिवर्तन हो गया। उसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। 4 नंबर में अवस्था में परिवर्तन। ये तो सब समझ गए होंगे। अवस्था का मतलब होता है पहले किस अवस्था में, जैसे अपने लोग अभी बच्चा थे, अब कौन अवस्था में आ गए हैं? यंग अवस्था में, युवा अवस्था। कौन अवस्था? युवा अवस्था। कौन सा अवस्था हम लोग का भी? युवा अवस्था। नहीं कहता है युवा अवस्था सबसे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही होता है, युवा अवस्था ही। समझ गए? ये दिन एक ऐसा दिन है, यही टाइम आपका डिपेंड करता है कि आपका वृद्धा अवस्था, आपका अधवेशु एज में कैसा जिंदगी होगा आगे। यही टाइम व्यक्त करता है जो आप कितना पूरा लाइफ खुश रह सकते हैं या दुख होंगे। समझ गए ना? कोई भगवान तगवान नहीं आता है बचाने के लिए। आपका ये वक्त टाइम निर्णय करता आपका आने वाला समय कैसा होगा। और यही एक ऐसा टाइम है जब आप किसी पदार्थ को लगाते हैं, किसी पेड़ पौधा को लगाते हैं, क्या आज लगाए आज वो फल दे दिया, जिस मकसद से लगाते हैं। किस मकसद से पौधा को लगाते हैं? फल देने के मकसद से लगाते हो ना। कुछ ना कुछ मकसद होता है, तभी कोई पौधा को आदमी लगाता है। या तो सुंदर लगने के लिए, या तो फूल देने के लिए, या तो सुगंध लेने के लिए। कुछ ना कुछ उसका गुण है, सब तभी लगाते हैं जी। ऐसा तो कोई नहीं ना भंगड़ैया का गाछ घर में लगा देता है। लगाए हो कोई? नहीं ना। ठरिया का गाछ लगा देता है। ठरिया वो साग होता है देहाती भाषा में। बथुआ लगाया है घर में? सुनिए, हाँ हाँ लगाया जाता है। अब कुछ ना कुछ उपयोग है तभी लगाते हैं हम लोग। आम लगाए हैं, क्या करते? लगाते हैं, आम फरना चालू। कितना दिन में आम फरता है? अच्छा सुनिए, आप एक पेड़ हो, पौधा हो, आप अभी लगाए गए हो। आप कुछ दिन के बाद आप अभी अपने ऊपर जितना मेहनत करोगे ना तो उतना जल्दी फल दोगे। ठीक? आप अपने आप को मेहनत की, अपने आप के लिए मेहनत कीजिए और आप फल देने लायक जब होइएगा खुद ब खुद आप निखर जाइएगा। आपका ये मेहनत, अभी का मेहनत ही ये इस टाइम को बदलता है। भले ही आप कुछ दिन के लिए दुनिया की नजर में आई एम वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप लोग कहिएगा आई एम वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जब आपका वो जिंदगी का दौर आएगा, उस दौर में आप कहिएगा आई एम घटिया स्टूडेंट।
क्यों? आप उस लायक नहीं रह पाइएगा। हम आने वाले वक्त की बात बता रहे हैं। तुम लोग का जो समय आएगा, आज से अभी तो जिंदगी चालू नहीं हुई तुम लोग का, 5 साल 10 साल के बाद चालू होगी, सोचन शक्ति बढ़ेगी। अब हम क्या करें, पढ़ लिख लिए हैं। खास करके ये लड़कों के पास एक अजीब जिम्मेदारी होता है। अब तो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, लड़की के पास भी जिम्मेदारियां होने लगी है। मतलब जो हम जाएंगे कमाते नहीं हैं। अब हर कोई कमाना चाहता है, कमाना चाहता है नहीं चाहता है, सबका सोच होता है कमाए। अभी आप लोग के दिमाग में नहीं ना रहा है, हम आपके एज में थे ना, आपसे ज्यादा हम ये सब चीज तो 0%, 0.0001% भी नहीं सोचते थे हमको क्या होगा आगे। समझ गए ना? 1% भी हम नहीं सोचते थे, जो होगा देखा जाएगा। बस अभी मेहनत करना जानते थे, ना कोई सलाह देने वाला था। आप लोग को बस इतना हम बोल रहे हैं तो समझने का कोशिश करो। कल के डेट के लिए आज तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। ये चीज साइंस में भी पढ़िएगा, इंग्लिश में भी। आने वाला कल, अच्छा एक चीज बताओ, आज यदि इससे लड़ाई कर लीजिएगा, कल का कैसा दिन होगा? आप एक चीज बताइए। इसके पास बैठिएगा, मिल लेते एक मतलब बोल रहे हैं तुमसे, बैठिएगा नहीं। कल खराब हुआ ना, मिल लीजिएगा। कुछ पल तो खराब हुआ ना जी, समझने का कोशिश करो। कुछ वक्त तो आपका खराब हुआ ना। यदि आज अपना प्रेजेंट ठीक रखते तो आज 1 मिनट का भी दोनों में डिस्टेंस नहीं आता। प्रेजेंट हमेशा किसको बर्बाद करता है? फ्यूचर को। पति पत्नी दोनों खाना पीना बना के खा रही है बेचारा बेचारी, लेकिन क्या हो गया, दोनों में कुछ लड़ाई हो जाए, न वो उसको देखेगा न इसको देखेगा, दोनों गायब। अब देखिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन नहीं एक दूसरे को बोलेगा नहीं कुछ करेगा। खाना देना है, वो अपने मम्मी को बुलाएगा, मीडिएटर आ जाती मम्मी, मम्मी पानी दिल कहीं कहता है ना, मम्मी चावल दिल कहीं है, देगा, सब कुछ देगी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में क्या है? टाइम खराब है। क्यों टाइम खराब? क्योंकि वो अपना प्रेजेंट खराब किया था, वो भी छोटा प्रेजेंट खराब कर रहा है। यदि प्रेजेंट तुरंत सही कर लीजिएगा तो आने वाला फ्यूचर फिर सही हो जाएगा। समझ में आया? आप लड़ाई हमसे किए, मान लीजिए आज लड़ाई किए हैं, आप जब तक ठीक नहीं कीजिएगा उसको, किसी पल में ही ना के ठीक कीजिएगा जी। आप जैसे अभी लड़ाई करके हम अपने घर तुम अपने घर, वहां भी हम डिंग फोड़ उसको देख लेंगे, वो भी कहेगा उसको देख लेंगे, तो प्रेजेंट तो अभी भी खराब ही कर रहा है दोनों। यदि आप कहेगा नहीं मिल लेंगे, वो भी कहेगा मिल लेंगे। अब क्या प्रेजेंट को अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाला अब दोनों फिर अभी मिल जाइएगा दोनों, जब उस टाइम से आपका आने वाला कल कैसा होगा? मिलनसार होगा कि दुश्मनी वाला होगा? समझ में आ गया ना? तो देखिए प्रेजेंट पे हमेशा सब कुछ डिपेंड करता है। ये अवस्था जो होता है, अवस्था का मतलब हो जाता है, यदि मानिए पहले दर्द था, ये क्या था? ये दर्द, और ये ठोस था, वो क्या था? एक दर्द था एक ठोस था, दोनों मिल गया, बना दिया गैस। क्या बना दिया? गैस। खड़ो लो, गैस बना दिया। क्या बना दिया? अवस्था में परिवर्तन हुआ। दोनों था, ये था ठोस अवस्था में, ये था द्रव, सॉरी ये द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में। बन कौन अवस्था गया? गैस। क्या गो अवस्था? 3 गो। कितना अवस्था? 3 गो। कौन कौन? ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। 3 अवस्था होता है। या तो आदमी ठोस बनाएगा, गैस और ठोस मिलेगा तो द्रव बनेगा, बन सकता बना सकते, या तो ठोस मिलेगा गैस मिलेगा, ठोस बन जाएगा। जैसे लिक्विड और आटा को मिलाता है, आटा ठोस और लिक्विड द्रव, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? गुंडा हुआ आटा बनता है। वो ठोस टाइप का आटा होता है, ना ही ठोस होता है, ना ही गुंडपेन द्रव होता है, ना ही गैस होता है, तीसरे चीज बन जाता है, बनता है ना। लेकिन वह अवस्था, कोई ना कोई अवस्था तो जरूर होगा ना जी। ठोस जैसा अवस्था कर लेता है वो अपना, नहीं करता है। क्लियर? किसी को डाउट है? अर्थात एक चीज बताओ, एक आटा के कण को दूसरे आटा के कण से कौन जोड़ा कि आटा गुंदा गया? पानी में। इसका मतलब यहाँ बंधन का काम कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। अब जब इसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तब बंधन और मजबूत हो जाता है। क्यों? जरा सोच के देखो। गर्म जब कीजिएगा तो बंधन मजबूत, ज्यादा गर्म कीजिएगा तो टूट जाएगा। टूटते देखें रोटी को, जल जब जाएगा ना, जला हुआ भाग को एक उंगली मारेंगे ना, हट जाएगा तुरंत। देखा है? तो यहाँ से समझो, हम अपने घर के आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है?
अरे घी को उतना ही गर्म आदमी जब, एक चीज याद रखना मेरा कहा हुआ बात जिंदगी में हमेशा काम आएगा। कहिए क्या बताते हैं, यदि आप घर में घी सबको बनाते देखे होंगे, बनाते हो, घी बनाने के लिए कितना मेहनत किया जाता है, बहुत मेहनत किया जाता है। पहले दूध, तब छाली या जो भी चीज हो करते हैं, उसको क्या करते हैं, पूरा उसका अथी करते हैं, क्या करते हैं, हाँ मोथन क्रिया होता है उसका, मोथन करते हैं, क्या करते हैं, मोथन। उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, कुछ क्रीम निकलता है, क्या निकलता है, क्रीम। और उसको क्या करते हैं, फिर हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने के बाद तब क्या निकलता है, क्रीम, मेन चीज निकलता है जो हमको चाहिए। इसके लिए आप एक लक्ष्य बनाइए अपना, हमको यहाँ पहुंचना है। उसके लिए आपको यही घी बनने के लिए जाना है, घी बनाना है हमको। इसके लिए आप जानते हैं इतना इतना प्रोसेस करेंगे तो घी मिलेगा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे, घूम फिर के डायरेक्ट घी मिल जाएगा आपको, मिलेगा कभी हो? यही तो एक दुर्भाग्य है हम लोग का, जो मार्केट जाते हैं घी खरीदने के लिए, जब हमको पता है कि हम अपने से बना सकते हैं। का एक रोजगार नहीं हो गया, घी बना बना के बेचो, सबसे महंगा बिकेगा। किस दुनिया में हो, अपना दिमाग का यूज करो। बिजनेस हुआ, पांच गो गाय सोच लो। सनवीर को तू लोग समझने का कोशिश करो, नहीं तो मेरा बड़ी खराब आदमी है, हम बता देते हैं, पढ़ाते हैं तो समझा करो। ये ढिलाई पेंच यार हमको नहीं पसंद है, ये जो पहले से जैसे करते आया है वैसे हमने पढ़ाते हैं। अब समझ गया ना, अब मेरे हैंड में आया है तो संभल जाओ, और किसी के हैंड में हम जाने भी नहीं देंगे। पढ़ने का मन है तो पढ़ो मन से, नहीं पढ़ने का मन है तो भागो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। तो याद रखिएगा, आप लोग को समझ में आया हम क्या बोले। जो घी के तरह बनो, एक टारगेट लो, हमको ये करना है, उसके अनुसार अपने आप को तैयार करो, क्रम वाइज बढ़ते जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक, आप एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखो, और बड़ा आदमी आप कैसे बनिएगा, कोई एक दिशा चुनो और उस दिशा में नंबर 1 पे पहुंच जाओ। जैसे 10th के बाद 12th आता है, क्या आता है, 12th में आप लोग क्या करते हैं, आपको एक दिशा चुनने का अवसर मिलता है। आपके पास 3-4 गो रास्ता दे देता है यहाँ जाने के बाद। 10वां में कोई रास्ता नहीं आपके पास, है रास्ता भी नहीं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक लड़की बोली सरकार से, सरकार आप जब बोलते हैं किसी भी मास्टर का सब सब्जेक्ट ठोस नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, बोलते हैं एक टीचर सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, तो एक विद्यार्थी सब सब्जेक्ट क्यों पढ़े? कौन लगाए थे, कब लगाए थे? ऐसे हमको पता नहीं, लेकिन हम नहीं, हमको पता नहीं है, ये आपका स्टेटस है, किस हम उतना टाइम लेके हम देखते नहीं है, स्टेटस को नहीं देखते। हम ये कहाँ सुने थे, शेयर चैट पे बढ़ा रहे थे, एक जगह सुनने को हमको मिला, इसलिए हम बोले आप लोग को। लेकिन आपका स्टेटस देखे, लेकिन ये पता नहीं आप क्या लगाए हैं। हमको किसी का स्टेटस हम देखते जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेटस चला देते हैं, हम आराम से मोबाइल को रख देते हैं, इधर दूसरा बात करने लगे, वो स्टेटस सबका अपने आप बेहुदा बढ़ते जाता है, चलते जाता है, बढ़ते जाता है, चलते जाता है, वाईफाई से कनेक्ट रहता है, सबका चल जाता है, समझे। तो चलिए, अवस्था में परिवर्तन ये समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया। अब देखिए क्रिया विधि इतना होता है रासायनिक समीकरण का, आधा से अधिक चैप्टर यही खत्म हो गया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आया, मारेंगे ठीक है, कर देंगे। आती हो पढ़ने के लिए, क्या छुट्टी लेने के लिए आती हो? जाना है, जाओ लिख लो। विशेषता और क्या, अवस्था पढ़ लिए हैं, 3 गुण पॉइंट पढ़े जी, अवस्था। अब पढ़ेंगे हम लोग किसका अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था, विशेषता, अवस्था, और क्या पढ़े, यही 3 गुण पढ़े हैं, और कौन पढ़ा है, नहीं ना। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ लिया, कौन है, समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब इसके विषय में जान लेते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन को पढ़ने के लिए हम लोग को, रासायनिक समीकरण को पढ़ने के लिए
सबसे पहले एक समीकरण हम लिखते हैं, इसको समझिए। रासायनिक समीकरण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे मजा आता है, दर बला सब जानते हैं, इसलिए आसान होता है, इसलिए समझा। सब ऐसे ही काम करेगा, जैसे हम एक बताएंगे इसी प्रकार से सभी काम करता है, लेकिन उस अभिक्रिया को जाना बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए बस हम H2O का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। O2 दोनों मिला क्या बन गया H2O। मतलब हम इसमें क्या बोले, एक कौन आया, हाइड्रोजन आया, सॉरी इंग्लिश में कौन आया, हाइड्रोजन, और एक कौन आया, ऑक्सीजन। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ होता था, इसका खोज है राइस, यहाँ देख, पहले क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का संकेत उंकेत नहीं आया था, समझ गए ना। तब शुरुआत में आया था इसका, क्या होता तो क्या कम में, तब सबको मिला देता, कुछ बन गया, किसी को ये पता नहीं कैसे कैसे हुआ, कैसे क्यों हो गया, किसी को नहीं पता, लेकिन हो गया, ये जानता है। हमारे गांव सब में भी देखिएगा, बुढ़बकुआर को बहुत कुछ पता होता है साइंस का, दिन रात वो करते रहता है। जैसे हम आप लोग को पढ़ाएंगे म्यूकस, सर जी क्यों होता है म्यूकस, अब दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग, लेकिन बुढ़बक आदमी को बोलेंगे वो तुरंत बता देगा। हम जब बताएंगे ना अभी तुम लोग को म्यूकस क्या होता है, क्योंकि सर ये होता है, हो तो दिन रात बता दे। रोड साइड में गुआ रखता है, सब गोबर रखते देखे हो, छिट डालेगा, छिट डालेगा, रखेगा, 6 महीना 1 साल रखेगा, जब वो टाइम हो जाता है भर के लेके जाके खेत में दे देता है, दैट मीन्स म्यूकस। क्या हो गया वो, म्यूकस, बात खत्म। पेड़ पौधा है देखे हो, खेते में छोड़ देते हो, बहुत आदमी देखिएगा उसी महीना में खेत को खाली छोड़ देगा जोत के, देखे हो ऐसा, खेत को जोत देगा खाली छोड़ देगा, क्योंकि उसमें उर्वरक शक्ति म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस कैसे बनता है, जब पेड़ पौधा सड़ गल जाता है, जब पेड़ पौधा उखाड़ देता है, मिट्टी को उखाड़ दिया, उसमें क्या होता है, लकड़ी कंटी ये वो दिस डैट सब, मिट्टी तो ढीला हो गया, उसमें सब घुस जाता है, घुसता है, घुसने के बाद उसमें बहुत सारा क्या ये चाली ये डू जीवू घुस जाता है अंदर, अपना घर उर बना लेता है, जो पानी चल जाता है, जब पानी चल जाता है मतलब, तो पानी मतलब क्या, जितना ज्यादा जोताई करने के लिए, अब मिट्टी कैसे उखाड़िएगा आप, ज्यादा जोताई करने के लिए आप किसी खेत में दुबिये खाली हो, ट्रैक्टर चलाइए, ट्रैक्टर ये उठाएगा 1 कुंटल नहीं उठाएगा, तुम्हारे कंधा पे दे देंगे और पलाओ, कहेंगे घींचो, तुम ही लोग घिंचा जाओगे, लेकिन वो खेत जोताई नहीं होगा। बालू को एक हाथ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन अपने द्वार पर का मिट्टी को कहेंगे हाथ से उखाड़ के दिखा दो, नहीं उखाड़ पाइएगा। तो म्यूकस क्योंकि द्वार के मिट्टी पे नहीं पाया जाता, इसलिए वह नहीं उखड़ता है, खेत में पाया जाता है इसलिए तुरंत उखड़ जाता है। म्यूकस मतलब क्या होता है, खेतों में वो जो गुआ डाल देते हैं, गुआ क्या करता है, मिट्टी के कण के बीच में चल जाता है, कहाँ जाता है, मिट्टी के कण के बीच बीच में अंदर घुस जाता है, अंदर घुसता है ना, तो मिट्टी से ना, आप जैसे एक मिट्टी का कण दूसरी मिट्टी, एक टाइप का पदार्थ जब आपस में मिलता है ना, तो एक कोड़ती जगह खाली नहीं छोड़ता है। जैसे लोहा, लोहा जब मिलता है ना एक दूसरे से कण, तो 1% जगह ई बगल से उगल आने के लायक नहीं छोड़ता, दिखता है उगल से उगल, नहीं दिखता, अर्ध पार्क में कुछ नहीं, कुछ दिखबे नहीं करेगा, दिखता है, देखे हो, नहीं देखा होगा। लेकिन खेतों में क्या होता है, मिट्टी के बीच में कौन चल गया बेहुदा, गुआ चल गया, कौन चल गया, गोबर गोबर का कौन चल गया, अब 2 मिट्टी को सटने देगा, वो बीच में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहा हाँ यही चीज तो करना था, उसमें आता उधर से हवा घुस जाता, हवा घुसे, ऑक्सीजन जहाँ पहुंचा वो बुड़बुड़ हो जाता है, क्या हो जाता है, बुड़बुड़, देखे हो, देखे हो, लाई देखा है, लाई हवा में निकाल के 2 दिन रख दीजिएगा, किस्मों हार्ड से हार्ड ला है, बुस चल जाएगा। भेंट देखे हो, भेंट तो इसमें रखते हो तुरंत फूट जाता है, कहा है भाई क्यों, रीजन क्या है, यही रीजन है, समझ, ऑक्सीजन का संपर्क माने से वो फट जाता है, समझ गए ना, क्योंकि उसमें वायु जैसे ही प्रवेश करता है तो वो एक कण जो दूसरे कण से उसका ज्वाइंट होता है ना, उस ज्वाइंटे को खत्म कर देता है, लो भाई कहा गया, समझ रहे हैं, भैंस पानी में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब था तो क्या बन जाता था, वाटर, क्या बनता था, वाटर। अब देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था तो ऐसे कहता था, तो इसको कहा ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कौन अभिक्रिया,
अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या किए, सूत्र और संकेत की सहायता से दर्शाने लगे। क्या करने लगे, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत की सहायता से दर्शाने लगे। तो हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। जब दोनों मिल गया तो बन गया H2O। यही चीज को कहते हैं रासायनिक समीकरण। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? नहीं ना, समझ में आ गया, समझ खटाक बैठ गया होगा। अब परिभाषा देंगे तुरंत बना देगा। अभी नहीं, अभी तुम लोग को लगता होगा सर ऐसे बक रहे हैं बक रहे हैं बक रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है अभी तक, 0 सन्नाटा है हम लोग। उस देखो लिखाने नहीं का बहुत बड़ा रीजन है, तुम लोग डेली हम लिखाते हैं ना, देखते हैं अच्छा टाइम लगा लेते हो। हम क्या पढ़ा रहे हैं, कल पूछे नहीं पढ़ाएंगे सर, अब कल पूछेंगे हम कहाँ खत्म किए, तुरंत बता दोगे सर ये पढ़ाए थे कल। अभी पूछेंगे तो अब पूछ देंगे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए हो गया सर। अवस्था क्या होता है सर, उसी वही जो करता है ना अभिक्रिया, वो अपना परिवर्तन कर लेते हैं। या तो ठोस रहता है तो द्रव बन जाता है, द्रव रहता है तो ठोस बन जाता है, अद्रव होता है तो गैसों बना, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन ठोस द्रव तीनों को अवस्था में वो रह सकता है। समझ में आ गया ना, यही होता है अवस्था। रंग कहेगा विशेषता, यही ना विशेषता है जी, अवस्था ये वो दिस डैट जितना पढ़ रहे हैं अभी। अब रासायनिक समीकरण में आया बात का, अरे भाई रासायनिक समीकरण तो कर दिया तुम का, रासायनिक समीकरण से ही सब कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ का। हम लोग रासायनिक समीकरण में दो तरह से भाग लेता है, ध्यान से देखिएगा। एक, यदि मानिए CaCO3 को हम किसमें H2O की उपस्थिति में क्या कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना को, किसको, चूना को क्या करेंगे, जल दे देंगे चूना में। क्या दे देंगे, जल। क्या बन जाएगा, जल और चूना का विलयन मिश्रण नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का मिश्रण बन जाएगा। हाँ, CaO प्लस H2O नहीं होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है ना बाहर जी, देखो निकलते हो, यही गैस निकलता है बाहर। क्लियर, गैस निकला ना, गैस का निर्माण हुआ ना। जब गैस का निर्माण हुआ तो अच्छा एक चीज बताए, चूना में जल डालेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना। कहा है, कहा कि भाई इसमें ये गर्म निकल रहा है, ये क्या है, गर्म है, लेकिन ये कुछ देर के बाद क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा होगा। ये दोनों जैसे ही मिलेगा गर्म होगा और ठंडा होने के बाद क्या बनेगा, ये सब चीज बन जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। किसी को डाउट है, डाउट है, तनियों को नहीं होना चाहिए। तो चूना और जल जब मिला तो चूना को क्या कहते हैं हम लोग, CaCO3 और जल को H2O। अब ये दोनों को जब मिलाए तो यही दोनों क्या बना दिया, ये बना दिया। इसका मतलब इसको कह दिए ये समान है, ये क्या है, मार्केट से लाए हैं समान है, और ये दोनों को मिलाए तो ये बन गया। तो इसी को कह देते हैं अभिकारक। क्या कह देते हैं, अभिकारक। हम जो खरीद के लाए वो क्या, सब ये समान है, अभिकारक है। सब्जी बनाने के लिए गोभी लाए, आलू लाए, तेल लाए, सब को मिला उला के बना दिए, क्या बन गया, सब्जी। क्या बन गया, सब्जी। वो क्या है, प्रोडक्ट। क्या है वो, नहीं है, उत्पाद नहीं है अपना लोग का, उत्पादन। क्या किए हम लोग, उत्पादन कर लिए। जैसे एगो बीज रोपे, क्या बन गया, बड़का गाछ फल दे दिया, हाँ हम ही उत्पाद किए इसका, हम ही जन्माए हैं इसको, कहते हैं ना, कहते हैं जी। बाल बच्चा होता तो नहीं कहता है जी मेरा ही जन्मायल बच्चा है ये, जो उत्पाद होता है। अब उत्पादन में देखिए दो आदमी मिलता है ना, पति एंड पत्नी, दोनों का एक उत्पाद होता है, उसी को बाल बच्चा कहते हैं। That means केमिकल रिएक्शन। कौन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। दोनों पति पत्नी, बायोलॉजिकल भाषा में इसको जब पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भाषा में पढ़ेंगे, ये हो गया कौन, केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री भाषा में बच्चे का निर्माण होना, कौन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। लेकिन बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही प्रकार का चीज है, लेकिन दोनों को समझने के लिए केमिकल में यहाँ केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां मानव अपना केमिकल का प्रयोग करता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे बच्चे का निर्माण हुआ तो वो क्या हो गया, उत्पाद की अभिकारक। उत्पाद ना, अभिकारक कौन हुआ, माता पिता। उनका माता पिता, अपने लोग का माता पिता कौन, अभिकारक। माता पिता अभिकारक, हम लोग क्या है, उनका प्रोडक्ट है। उनका क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे बिस्किट बनाएगा तू लोग, बिस्किट बनाने के लिए क्या होता है, बिस्किटे को बिस्किट बना देता है, तब
यदि तुम लोग को हम कहेंगे जाओ रसगुल्ला बनाओ, क्या क्या लाइएगा? दूध लेगा और चीनी लेगा, सब कुछ लेगा ना। अब जब हम वही चीज को पढ़ाएंगे, चीनी को बाबू रे कहते हैं, सी बार है, ओ बार है, चकार है, सब्जी भी बोल रही थी, दिमाग खराब हो गया। तुम लोग का दिमाग खराब यही चालू हो जाएगा। अब इसी में कहेंगे पानी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, दिस मिलता है, डैट मिलता है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन ऐसे बोलेंगे चीनी और दूध लाएंगे, चीनी लाएंगे, दूध को फाड़ देंगे, क्रीम निकाल लेंगे, मक्खन निकाल लेंगे, रसगुल्ला हम बना देंगे, कहते हैं ना। अच्छा, तुम लोग को कहेंगे सब्जी बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए कि सामान चाहिए? अभिकारक चाहिए, अभिकारक ना, प्रोडक्टे चाहिए तुमको, प्रोडक्ट चाहिए। पहले बाप की पहले बेटा, पहले प्रोडक्ट की पहले अभिकारक, समझ में आ गया ना? तो पहले अभिकारक ई साइड वाला, अभिकारक और ई साइड वाला प्रोडक्ट। यह तीर जो होता है, यह तीर, चुप, यह तीर जो होता है ना, प्रोडक्ट के हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इधर काम करता है विपरीत दिशा में। इस यह बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है, अभिक्रिया किस ओर हो रही है। समझ में आ गया? संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण सबको समझ में आ गया? या अभी भी डाउट है किसी को? डाउट है? अभिकारक प्रोडक्ट में समझ में आ गया? प्रोडक्ट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इसको अपने भाषा में जब बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, ये जरूरी नहीं है किताबे का भाषा तुमको बोलना है। अब कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर है सर, एग्जाम्पल को याद कीजिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, दोनों मिलने के बाद एक नया चीज बना, वही रासायनिक अभिक्रिया है, कह सकते हैं। जो दो पदार्थ जब आपस में मिलता है तो नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसका कि गुण मूल पहले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो पहले मिलने वाला पदार्थ को अभिकारक, और जो मिलके बन गया उसको प्रोडक्ट। समझ में आ गया? और यही बनने की क्रिया में बहुत सारा परिवर्तन होता है, या तो रंग का परिवर्तन करेगा, या तो अभिक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करेगा, या तो अभिक्रिया अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेगा। ठोस होगा तो द्रव बन जाएगा, द्रव होगा तो ठोस बन जाएगा। आप लोग देखते हैं ना घर पे, घर पे चीनी ठोस है ना, चीनी का कण क्या है, ठोस है, और पानी में मिला देता है, ढीला लिक्विड बन जाता है। नया क्या बन गया, ठोस पदार्थ क्या बन गया, लिक्विड बना ना। अवस्था में परिवर्तन किया ना, किसके साथ मिलके, H2O के साथ मिलके ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये रिएक्शन सी बार है, वो H11 C12 H22O11, हाइड्रोजन अधिक होता है, सही बात है, H22O11, ठीक है, समझ गए ना। C12 H22O11, ऑक्सीजन को क्या को बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या को हाइड्रोजन को लेगा, बताइए तो। अकेला ऑक्सीजन क्या को हाइड्रोजन को, दो को मार मुर्गा से देंगे ना, मुंह थूथने घसका देंगे तुम लोग का, थूथने घसक जाएगा, बंद आएगा सब। ऑक्सीजन है, 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 क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब देखिए खाली कहाँ, ये ऑक्सीजन खाली है, ये ऑक्सीजन खाली है, क्या ऑक्सीजन लगेगा इसको, क्या वो लगेगा, हाइड्रोजन, ये था ना जी। तब इतना बक कह रहा है, रूपा दू बोली थी, तब तो बढ़िया बोली थी, तब थूथना नहीं घस के तो धुन तुम्हारा बढ़िया लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, सुनिए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को देख लिए, अभिकारक, अभिकर्मक, प्रतिफल, प्रोडक्ट उसी को कहते हैं, उसको भी देख लिए। अब हम लोग को आगे क्या देखना पड़ेगा इसमें, आगे अब बस एक चीज और बचा है, उसको कहते हैं संतुलित समीकरण। जो होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है संतुलित, यही मेन चीज है 10वां वाला, ध्यान से देखना। एक होता है असंतुलित, बराबर पूछता है, ये 5 गो क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है जी, 5 क्वेश्चन असंतुलित और संतुलित में से जरूर होगा। लिख देगा रिएक्शन, कह देगा इसको संतुलित करें, अब पते नहीं है कैसे करेंगे, समझ गए। तो संतुलित मतलब क्या हो गया, दोनों साइड, यदि मानिए एग्जांपल देते हैं, समझ जाइए, सब लिखाएंगे कल, आज नहीं, आज समझिए कल लिखिए, खाली लिखेंगे कल। H2 प्लस O2
दोनों मिलके क्या बना देता है, H2O। अब कहिएगा ये संतुलित है, तो लोग बताओ तो। संतुलित का मतलब होता है तराजू का संतुलन करेंगे, इधर जितना सामान उधरे इतना इधर भी उतना ही वजन, आयतन दोनों का बराबर होना चाहिए ना। सामान अधिक हो सकता है, सामान अधिक हो सकता है, लेकिन आयतन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। यदि मकई के लावा देखे हैं कहाँ से आया है, मकई से नहीं आया है। एक मकई को और उस लावा को जब नापिएगा तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। है कि उसमें पानी था, इसमें पानी नहीं। हाँ, पूर्ण रूपेण उसको सुखा दीजिएगा तो अब दोनों क्या हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा। यदि पहले दोनों बराबर है तो बाद में भी दोनों को हीट करेंगे। जैसे मानिए दोनों को पहले नाप लिए, दोनों मकई का दाना को, दोनों बराबर, हीट दोनों को किए, दोनों के रंग का फोका दिया, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, लावा दिया, दोनों को तब नापेंगे, दोनों क्या होगा, बराबरी होगा। होगा कि नहीं होगा। यही है रासायनिक समीकरण। बता, नहीं है तो संतुलित करेंगे, नहीं है तो संतुलित करेंगे। पानी इसी रूप में रहता है, क्यों रहता है इस रूप में आप लोग को बताया गया होगा, क्योंकि ये पानी हम लोग पीते हैं, लेकिन पानी में देखिए हाइड्रोजन दूगो तो ऑक्सीजन भी दूगो है ना। लेकिन ये जो लिखा हुआ यहाँ गलत लिखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब बोले थे एगो रहता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, दो। जब ऑक्सीजन दूगो हो जाता है हाइड्रोजन क्या गो, चार गो। जब ऑक्सीजन तीन गो हो जाता है हाइड्रोजन क्या गो, छह गो। यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है रे, एक है ना, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन क्या गो है, दोनों गो बराबर है, नहीं ना है। इस साइड यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या है, दो गो, यहाँ क्या है, दो गो, दो ठो ना है। कहा तो मजा आ गया। अब देखिए इसका देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ दो गो है, हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। कहा वाह मजा आ गया, बैठ गए हम दोनों मिल के। अब देखिए ऑक्सीजन भी दो गो, इस साइड का निकालता, ऑक्सीजन एक गो है, दोनों साइड हाइड्रोजन। अब बताओ गड़बड़ बात है ना, दोनों में गड़बड़ बात है ना। तो कहा रे भाई ऐसा गड़बड़ी क्यों, तो कहा हमको चार गो हाइड्रोजन पूरा देगा न, तब हम भी स्नेह हो जाएंगे। ये भी हाइड्रोजन एगो क्या क्या बढ़ाने लगा। तो कहा एगो हम यहाँ दूगो के साथ हैं, और एगो बढ़ा दो हमको, चार गो हाइड्रोजन हो गया, दो ऑक्सीजन हुआ। अब दिख रहा है ना। यहाँ भी ये भी क्या किया, कहा मेरे पास तो वही सिस्टम है भाई, हम तो मजा में हैं, तू अपना सोच। ये अपना सोच रहा है। अब देखिए दोनों साइड में ये प्रॉब्लम है, अब दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा ना। इसका यहाँ क्या गो है, हाइड्रोजन क्या गो है, चार गो इधर भी चाहिए तब ना चार गो इधर भी होगा। नहीं समझे, इधर भी ना बढ़ाए जी। अभी देखो अभी अभी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे है, और यहाँ हाइड्रोजन है। अभी ऑक्सीजन दूगो, हाइड्रोजन भी दूगो है। कहता है ये थोड़े होगा, जब इधर बदलिएगा तो हम भी न बढ़ेंगे। यदि पापा तुम बच्चा हो, एगो आम ला के तुमको देगा, और छोटका को एगो खरब का आम दे देगा, सरल का, क्या करोगे, सरल का को इतना जोर से फेंकोगे कि मिलबो नहीं करेगा, मिलेगा, हम नहीं लेंगे। करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं। यदि दो एक घर हो, उसमें दूगो पुतौ, कौन हो, दूगो पुतौ हो, और 100 से एगो पुतौ को दे दे बढ़िया सन का सोना का चेन। अब इसको दे दे सस्ता वाला 5000 कम वाला। अब देखो नाटक, बेलना इधर फेंकाएगा, बल्ली उधर फेंकाएगा, भैया में जूठा उठा लगले रहेगा, चावल इधरे उधरे रहेगा। ये सब सिस्टम आता है ना, आता है जी। तो बचपन में हम लोग के साथ ऐसा होता तो ये भी वैसे करेगा। ये क्या किया, देखो ध्यान से समझो, समझा रहे हैं। हाइड्रोजन क्या किया, कहा हम भी अलग, हम भी वैसने होने वाले हैं। तो कहा ठीक है भाई, तू चार गो हाइड्रोजन क्या गो, इसको चार गो पूरा दिए, चार गो। ऑक्सीजन यहाँ क्या गो है, दो ही गो ना, यहाँ दो गो है ना, यहाँ क्या गो है, दो गुण चाहिए इसको, तो दो गो पूरा दो। ऑक्सीजन क्या हो गया, दो गो, हाइड्रोजन क्या हो गया, चार गो। इधर हाइड्रोजन चार गो पुराना था ना, तू यहाँ दे देते, इसीलिए ये भी चार गो, ये भी दो गो। कहा दोनों को बढ़ा दिए हम, लो भाई अब दोनों बराबर हुआ। इसी को कहते हैं संतुलित। इसको क्या कहते हैं, संतुलित। ये पहले किस में था, और संतुलित में। मतलब क्या, अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले जो भी समीकरण में तत्व दिया हुआ है या यौगिक पदार्थ दिया हुआ है, उसमें परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, और प्रोडक्ट में बने प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या जब दोनों बराबर हो जाए तर्जू से नाप के, दोनों को क्या कर लें,
बराबर कर लें तो वही हो जाता है संतुलित। यदि बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। फिजिक्स के नियम में समझिए इसको। यदि आप बाइक से जा रहे हैं, मोड़ है, मोड़ पे क्या करते हैं, खूब भूमियाते हैं। क्या करें, भूमिया दें, मतलब गाड़ी तो थोड़ा झुक जाता है। और झुकने के बाद इसका मतलब बॉल आप नीचे लगा रहे हैं ना, और चक्का का बॉल इधर लग रहा है ना। ध्यान से सोचो, ऐसे करेंगे, झुकेंगे, जा रहे हैं गाड़ी से, इसका मतलब रोड थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, तब ना वहाँ इक्वल होगा जी। यहाँ तो भ्रष्ट इंजीनियर सब है ना, गधा सब, सब इंजीनियर बेहुदा सब है, घूस ले लेके इंजीनियर बन गया है, फिर रोड को पलेने छोड़ देता है। वहां जाता है कोई आदमी मसूदबाजी से गाड़ी चलाने वाला, एक बाजार कहीं गिर जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता है, का है। तो मोड़ को थोड़ा सा भी उठाता नहीं है। 4 लाइन सब पे जाइएगा तो मोड़ देखिएगा, रोड का जो मोड़ होगा ना, ऐसे करके टर्निंग जब हम लीजिएगा वो ऐसे होगा, ऊपर उठा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसी बैलेंस करने के लिए, कौन सी करने के लिए, बैलेंस। यदि आपको साइकिल सिखाएंगे, कहेंगे चलो शरीर बैलेंस करो, और तू लोग क्या करते हो, चक्का को देखते हो ऐसे। सीखने वाला चक्के देखेगा ज्यादा, देखता है ना। क्यों होता है ऐसा, चक्का जब देखते हैं तो हमारा भारी धर ज्यादा लगता है, धड़ा बाजार होता है ना। यदि आप आगे देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया। तो बैलेंस जरूरी है, तो बैलेंस इसमें भी जरूरी है और हर जगह जरूरी है। क्लियर। अपनी जिंदगी में भी बैलेंस लोग बना के रखता है, बैलेंस नहीं रखता है। मोबाइल में बैलेंस बनाया है, मोबाइल में बैलेंस नहीं बनाया है, बता देते बैलेंस कैसे बनता है। यदि आपको कुछ करना हो मोबाइल में तो सबसे पहले रिचार्ज करो, बैलेंस डालो, तब इक्वल होगा, तब इक्वल होगा तो काम करेगा। नहीं होगा इक्वल तो कोई काम का नहीं, बेचारा खिलौना है मोबाइल, है या नहीं है। तो बैलेंस का मतलब समझ में आ गया। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलित करना। क्या होता है, संतुलित करना। क्लियर। किसी को डाउट है, थोड़ा सा, इतू सा नहीं ना, कल से इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर का। चलिए।